आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत की सरल पूजा विधि बताऊंगी। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस वर्ष जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा किस समय करनी है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए, जीवित पुत्रिका व्रत को जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं। इसमें जीमूत वाहन भगवान का पूजन किया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको पूजा विधि बता देती हूँ। जीवित पुत्री का व्रत इस वर्ष यानी 2025 में 14 सितंबर के दिन किया जाएगा। 14 सितंबर के दिन शाम के समय हमें पूजा करनी है। पूजा का शुभ मुहूर्त मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, अभी आप पूजा देख लीजिए। शाम के समय हम एक चौकी लगाएंगे। जिस जगह पर भी आप पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। फिर वहां पर एक चौकी लगाएं। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा के उस पर हम चावल का आसन रखेंगे और फिर हम भगवान विष्णु को यहाँ पर विराजमान करेंगे। भगवान विष्णु का जो वाहन है वो गरुड़ होता है और इस पूजा में गरुड़ का पूजन किया जाता है, तो इसमें भगवान विष्णु का भी पूजन किया जाता है। तो भगवान विष्णु को हम यहाँ पर विराजमान कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर जीमूत वाहन भगवान, चील और सियारन ये बनानी है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, तोरई के पत्ते हम लेंगे। तोरई के पत्ते अगर आपको मिल जाते हैं तो तोरई के पत्ते आप जरूर लीजिएगा। तोरई के पत्ते ना मिले तो पान के पत्ते भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तोरई के पत्ते ले लिए हैं। अब हम गरुड़ पर बैठे हुए जीमूत वाहन भगवान की मूर्ति बनाएंगे, चील की और सियारन की मूर्ति बनाएंगे। देखिए, कहते हैं कि सबसे पहले चील और सियारन ने ये व्रत किया था, इसलिए उनका पूजन भी साथ ही किया जाता है। तो यहाँ पर हम मूर्तियाँ बना लेंगे। आप एक आकार मात्र बना लीजिएगा। मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी बनना जरूरी नहीं है, ये भाव की पूजा होती है। जैसी भी मूर्ति आपसे बन जाए वैसी मूर्ति आप बना लीजिए। अगर आप मूर्ति ना बना पाए तो आप सिर्फ 3 डली रख सकते हैं, मतलब गोल गोल 3 गोले बना के वो भी आप रख सकते हैं। उनको भी आप जीमूत वाहन भगवान और चील सियारन के रूप में पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने गरुड़ बना लिए हैं, उसके ऊपर हमने जीमूत वाहन भगवान की एक छोटी सी मूर्ति बनाई है। तो देखिए, ये मूर्तियां बनाने के लिए किसी विशेष प्रकार की मिट्टी की जरूरत नहीं है। घर में जो भी आपके घर में आसपास पेड़ हैं, जो भी गमले हैं, उनमें से मिट्टी लेके आप मूर्तियां बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले तो गरुड़ की और गरुड़ पर बैठे हुए जीमूत वाहन भगवान की मूर्ति बना दी है। उसके बाद फिर मैं चील की मूर्ति बना दूंगी। मतलब कुल मिला के हमें ऐसा आकार बनाना है कि ऐसा लगना चाहिए जैसे एक पक्षी बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हमने चील बना दी है। इसके बाद चील बनाने के बाद फिर हम एक सियारन बना देंगे। तो ये भी हमें सिर्फ ऐसा बनाना है कि जैसे एक पशु हमने बना दिया है। इस तरह से हम तीनों मूर्तियां बना देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मूर्तियां आपसे ना बनाई जाए तो मिट्टी के 3 छोटे छोटे गोले भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी को विराजमान कर लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर देसी घी का दीपक जला देंगे। देसी घी का या तिल के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। फिर देखिए, हमें जितिया बनानी है। तो अगर आपके पास सोने की जितिया है तो आप सोने की जितिया ले लीजिए। अगर आपके पास सोने की जितिया नहीं है तो इस तरह से लाल और पीले धागे से भी आप जितिया बना सकते हैं, या आप मार्केट से भी जितिया खरीद के ला सकते हैं। जितिया का जो डोरा है, जितिया का जो धागा है, उसका पूजन भी साथ ही किया जाता है। तो जितिया आप जरूर बना लीजिएगा। आप अपनी पसंद के हिसाब से जो भी मार्केट में आपको मिल जाए या घर पे अगर आपको बनानी है तो उस तरह से आप बना सकते हैं। ये देखिए, बस इस तरह से पीले धागे के ऊपर इस तरह से लाल धागा हम लपेट लेंगे और जितिया बन जाएगी। तो बहुत ही सुंदर सी जितिया आप बना लीजिएगा। थोड़ा बड़ा बनाइए क्योंकि इसको पहनना होता है। और जितिया का पूजन भी हमें साथ में ही करना है। तो जितिया को आप चौकी पर ही रख लीजिएगा। तो यहाँ पर एक बर्तन में आप रख सकते हैं, या आप चाहें तो तोरई का जो पत्ता है उसके ऊपर भी जितिया को रख सकते हैं। तो यहाँ पर जितिया को भी हम साथ में ही रख लेंगे। साथ ही गणेश जी का पूजन जरूर किया जाएगा। तो गणेश जी के घर में जो भी फोटो या मूर्ति है उसे भी आप चौकी पर रख लीजिएगा। इस तरह से हमने चौकी लगा ली है, स्थापना हो गई है। अब हम हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त ये पूजा कर रही हूं। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरे बच्चों को दीर्घ आयु प्रदान करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सबको स्नान करा देंगे। वस्त्र के रूप में हम यहाँ पर मोली समर्पित कर देंगे। आप मोली समर्पित कर सकते हैं, जनेऊ है तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान गणेश जी को, भगवान विष्णु को, जीमूत वाहन भगवान को, चील सियारन सभी को हम यहाँ पर वस्त्र समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर हमें तिलक लगाना है। तो हम यहाँ पर रोली से तिलक लगा देंगे। आप अपने सिंदूरे से जो सिंदूर है वो भी चढ़ा सकते हैं। देखिए, जो भी चीजें हम चढ़ाएंगे, जो जितिया है, जितिया का पूजन भी साथ में ही होगा। तो जितिया पर भी हम सारी चीजें साथ साथ चढ़ाएंगे। अब तिलक करने के बाद फिर तिलक के ऊपर अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर हम फूल चढ़ाएंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपको फूल ना मिले तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद फिर काले चने चढ़ाए जाते हैं। कुछ लोगों के यहाँ पर काले चने चढ़ाते हैं, कुछ लोगों के यहाँ पर नहीं चढ़ाते हैं। तो अगर आपके
यहाँ पर काले चने चढ़ाए जाते हैं तो आप जरूर चढ़ाइएगा। इसके बाद भोग समर्पित करेंगे तो भोग में आटे से बनी हुई कोई भी मिठाई समर्पित की जाती है। आप ठेकुआ, गुलगुला, पूड़े, मीठी पूरी, कोई भी जो भी मिठाई बना पाए वो मिठाई समर्पित कर सकते हैं। फल समर्पित कर सकते हैं। अगर आप मिठाई नहीं बना पाए हैं तो आप बाजार से भी मिठाई मंगवा के भोग के रूप में समर्पित कर सकते हैं। भोग समर्पित कर देंगे। भोग समर्पित करने के बाद 1 लोटा जल हम समर्पित करेंगे। उसके बाद फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें कथा सुननी है, तो कथा सुनने के लिए आप अपने हाथ में चावल, चने या कोई फूल ले सकते हैं। खाली हाथ कथा नहीं सुनते हैं तो हाथ में कुछ ना कुछ जरूर लीजिएगा। हाथ में फूल लेकर हम यहाँ पर कथा सुनेंगे। जितिया व्रत की कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। बहुत प्रेम पूर्वक कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में फूल लिया है वो हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। और जो भी अनाज के दाने आपने लिए हैं वो सभी को चढ़ा के थोड़े से अनाज के दाने हम जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से कथा हो जाएगी। कथा करने के बाद धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। अगर आपको जिमुत वाहन भगवान की आरती आती है तो उनकी आरती गा लीजिए। अगर आरती नहीं आती है तो आप ओम जय जगदीश हरे की महा आरती जो होती है वो आरती कर सकते हैं। बहुत प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से पूजा हो जाएगी। पूजा करने के बाद हमें क्या करना है, अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और ये जल 2 बार चौकी के ऊपर से वार कर हाथ जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम पूजा को पूर्ण कर देंगे। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है, क्योंकि शाम के टाइम हम ये पूजा करते हैं, तो जो जल का लोटा है ये हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद देखिए जो जितिया है ना, जितिया अभी यहीं पर जो जितिया हमने बनाई है ये यहीं पर रखी रहेगी। अभी शाम के टाइम जितिया को नहीं पहनते हैं तो शाम को आप इसको चौकी पर ही रख दीजिएगा। अगले दिन सुबह जब व्रत का पारण करेंगे तब आप जितिया को पहन लीजिएगा। तो अभी जितिया को आप चौकी पर ही रख दीजिएगा। और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है ये भोग प्रसाद आप घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। जो दक्षिणा है, दक्षिणा अगले दिन जब हम चौकी उठाएंगे तब इस दक्षिणा को हम दान कर देंगे। तो आप मंदिर की दान पेटी में डाल सकते हैं, किसी कन्या को भी दान दे सकते हैं। इस तरह से हमें जीवित पुत्रिका व्रत का पूजन करना है। देखिए जीवित पुत्रिका व्रत का पूजन शाम के समय किया जाता है। आप शाम को 4 बजे के बाद अंधेरा होने तक कभी भी पूजन कर सकते हैं। अंधेरा होने से पहले पहले हमें पूजन करना है, यानी बहुत ज्यादा लेट भी नहीं करना है, अंधेरा भी नहीं करना है। शाम को 4 बजे से और 7 साढ़े 7 बजे तक हम लोग पूजा कर लेते हैं। व्रत की जो पूजा है वो 14 सितंबर को शाम को 4 बजे से और साढ़े 7 बजे तक आप लोग कर लीजिएगा। इसके साथ ही व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त अब मैं आपको बता देती हूँ। तो जितिया व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त इस वर्ष 15 सितंबर को सुबह 6:05 से 7:25 तक हमें व्रत का पारण करना है। देखिए व्रत का जो पारण है उसका मुहूर्त बहुत ज़्यादा विशेष है, तो आप जान लीजिएगा 15 सितंबर को सुबह 6:05 से 7:25 तक हमें व्रत का पारण करना है। तो फ्रेंड्स ये थी जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। आप चाहे तो जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा में आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सरल विधि शेयर की है इसलिए कलश की स्थापना नहीं की है। तो आप चाहे तो कलश स्थापना कर लीजिए, आप चाहे तो बिना कलश स्थापना के भी आप पूजा कर सकते हैं। दोनों ही पूजा विधि पूर्ण होती है। पूजा की चौकी हमें अगले दिन उठानी होती है, तो अगले दिन जो भी मिट्टी की मूर्तियां हमने बनाई हैं उनका हम विसर्जन कर देते हैं। आप घर पर ही विसर्जन कर सकते हैं, किसी भी बर्तन में थोड़ा जल लेकर उसमें विसर्जित कर दीजिए या किसी पेड़ के गमले में मिट्टियों को रखकर वहां पर भी आप जल डाल के विसर्जित कर सकते हैं। फ्रेंड्स जीवित पुत्रिका व्रत की सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भगवान जिमुत वाहन की कृपा आपकी संतान पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।